27 अप्रैल को गो सम्मान आवाहन अभियान, आप सबको दे दीजिए पत्रक। देखिए, एक हम आपसे निवेदन करें, भगवान जन्म लेते हैं केवल विप्रधेनु सुरसंत हृदलीन मनुज अवतार। भगवान गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण प्यारे भक्तों और भक्तिमती माताओं की रक्षा करने के लिए ही जन्म लेकर के आते हैं। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि वेदों में जिसे जननी कहा है, उस वेद जननी, उस वेद गर्भा भगवती गौ माता, जो हमारे यहाँ 7 स्तंभ हैं सनातन धर्म के, गोभीर वेदेश विप्रस्य सती भी सत्यभादवी अलुब्धैर दानशील सप्तभीर धार्यते मही। 7 लोग हैं जो पृथ्वी को धारण करते हैं। सबसे पहले है गाय। अगर गाय नहीं होगी धरती पे तो पृथ्वी नहीं बचेगी। दूसरे है वेद, तीसरे है ब्राह्मण गोभीर वेदेश विप्रस्य, चौथी है आप जैसी पतिव्रता सती नारियां। सती नारियां नहीं होंगी तो धर्म नहीं बचेगा। सती भी, सत्यवादी पुरुष, जितेंद्रीय पुरुष और दानशील पुरुष, ये 7 लोग इस सनातन धर्म को, इस पृथ्वी को धारण करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है गाय। लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य ऐसा है कि महाराज, गाय की स्थिति ऐसी हो गई है, सरकार ने सांप बिच्छू को मारने के लिए राष्ट्रीयकरण करके रखा है। आप सांप को नहीं मार सकते, बंदर को नहीं मार सकते हैं, खरगोश को नहीं मार सकते, नहीं आजीवन जेल हो जाएगी। लेकिन गाय भैंस, गाय को सरकार ने खुली छूट दे रखी है। प्रतिबंध के बाद भी कई जगह शासन प्रशासन में प्रतिबंध है, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रतिबंध के बाद भी सरकारें गौ हत्या करवा रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान सरकार से अपेक्षा थी, तो वर्तमान सरकार भी किसी कारण से अभी उसका मन तो है, लेकिन मन होने के साथ साथ अभी जितना आकर्षण, जितना बल लगाना चाहिए, उतना जोर अभी नहीं लग रहा है। तो भारत के संतों ने संकल्प लिया कि क्यों ना गौ माता के लिए आवाज उठाई जाए, गौ हत्या प्रतिबंध हो। हमारे देश में तो इतने विद्वान लोग हैं, हम बहुत विद्वान समझते हैं। एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो गाय को भी 2 प्रकार से बता दिया, मैथुन गाय और देसी गाय। लोग अपने अपने राजनीति के हिसाब से, गाय दूध तो देती है हम सबको, लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें गाय वोट भी देती है। कोई कहता है गाय की हत्या मत करो, तो लोग उसको वोट देते हैं। दूसरा कहते हैं, हम दूसरे राज्य में वही लोग कहते हैं कि तुम गाय को काट के खाओ, तो लोग कहते हैं हम तुमको वोट देंगे। तो गाय अब चुनाव का मुद्दा बन गई है। भैया, ये गाय चुनाव का विषय नहीं है, गाय राजनीति का विषय नहीं है, गाय धर्म का विषय है। ध्यान रखना, जिस दिन गाय नहीं रहेगी, ना उस दिन नेता बचेंगे, ना नेतागिरी बचेगी, ना ये देश बचेगा, ना हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कुछ नहीं रहेगा। गाय है तो सृष्टि है, गाय से ही संपूर्ण सृष्टि है। संतों के मन में बड़ी करुणा होती है, संत सरल चित जगत हित। संतों के मन में भाव आया कि क्यों ना भारत में गो हत्या का प्रतिबंध होना चाहिए। इसके पूर्व में भी बहुत बार संतों ने आंदोलन किया। सन 67 में आंदोलन किया संतों ने, इंदिरा जी के सामने आंदोलन किया, करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया। अनेक बार देश के संतों ने और कार सेवकों ने, भक्तों ने गौ हत्या के बंधित करने के लिए, गौ रक्षा के लिए आंदोलन किए। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। एक प्रधानमंत्री हुए, हम उनका जानबूझ के नाम नहीं ले रहे हैं, प्रामाणिक संत के मुख से सुनी हुई घटना है। उन्होंने कहा हमको प्रधानमंत्री बनवाओ, जनता में ऐसा माहौल बनाओ कि हमारी सरकार बन जाए तो हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। सरकार बन गई। कुछ संत उनके पास गए और कहा, आपने कहा था कि यदि गौ हत्या पर सरकार बन जाएगी तो हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। उन प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिनको आज देश में लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं जानबूझ के, आपको आश्चर्य लगेगा जान, उन प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं गोमांस खाने वालों का भी प्रधानमंत्री हूं। वो क्या कह रहे हैं
कि मैं गौ हत्यारों का भी प्रधानमंत्री हूं। बोले गौ हत्यारों का भी नहीं, ये कहो गौ हत्यारों के ही प्रधानमंत्री हो। बोले महात्मा जी कुछ चाय नाश्ता लिफाफा वगैरह, बोले कुछ नहीं चाहिए। वो संत चले आए। ये संत संसार की चिंता करते हैं। ये कथा पुराण वेद ये किस लिए हैं? ये आप सब समाज के लोगों को जगाने के लिए हैं। भैया हम आपसे निवेदन करें, न पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान दिया, न वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है। हम आप तो पदों पर बैठे नहीं हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं। हम अपने क्रांति का, यदि हमारा आपका जन्म उस समय हुआ होता आजादी के समय, तो हो सकता है आजादी के किसी आखिरी पन्ने में हमारा आपका भी क्रांतिकारियों में नाम होता। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है काश हमारा भी जन्म भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस के समय हुआ होता, हमारा भी क्रांति में योगदान होता। लेकिन क्या करें, हम पैदा ही नहीं हुए थे। राम मंदिर का आंदोलन हुआ तब भी हमारा जन्म नहीं हुआ। पूरे देश में कई लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे होंगे। वो भी एक देश का आंदोलन था। और देखा है उन बच्चों का भी पोषण ये गौ माता करती है, दूध पिला करके। माँ तो केवल 2 महीने 2 साल 3 साल दूध पिलाती है, लेकिन ये गौ माता जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के और मरने तक हमको दूध पिलाती है। अरे मरने के बाद भी चिता में जब संस्कार करते हैं, पंचगव्य डालते हैं ना, उसमें भी मरने के बाद भी गौदान होता है कि भैया यमलोक में बैतरणी में तारना है, तो जीने से लेकर के मरने के बाद तक हमको गौ माता ही पार लगाती है। गौ माता ही नहीं बचेगी तो क्या गौदान करोगे, क्या बैतरणी पार करोगे? गौ माता को बचाने की आवश्यकता है। संतों के मन में भाव है कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। उसके लिए 27 अप्रैल को एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन कैसा है? ना उसमें लड़ाई करना है, ना डंडा चलाना है, ना बस ट्रक जलाना है। नहीं, लोग यही करते। आंदोलन का मतलब यही होता है कि मुर्दाबाद जिंदाबाद करो। तो वहां मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करना है। केवल भजन संकीर्तन करते हुए, भगवान का नामोच्चारण करते हुए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने तहसील कार्यालय, अपने जिला कार्यालय पर जाकर के तहसीलदार को, कलेक्टर को, एसडीएम को पत्र देना है। वो पत्र भी प्रिंटेड है, आपको लिखना भी नहीं है, वो प्रेम भरा पत्र है। आपको जाकर के वहां संतों के साथ और आप सबके लोगों के साथ पहुंच करके अधिक से अधिक जनसंख्या में वहां पहुंचना है। इसलिए नहीं कि हमको वोट चाहिए, कि हमको नेतागिरी करना, इसलिए नहीं। गौ हत्या बंद होना चाहिए, इसके लिए आप सबको आगे आना चाहिए। कौन कौन चलेगा उस दिन? हाथ उठा करके बताओ सबको। और जो लोग नहीं जा सकते किसी कारणवश, अपने स्वास्थ्य के कारण या किसी कारणवश, वो दूसरों को प्रेरित करके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन पहुंचे। इसमें ना तो किसी संस्था का नाम है, ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना कोई पार्टी का नाम है, और ना किसी से 1 रुपए चंदा मांगा गया है। किसी से ना 1 रुपए की चंदे की आवश्यकता है, ना किसी संस्था की जरूरत है, ना किसी नेता का, साधु संत का फोटो है। इसके मुख्य आराध्या गौ माता है, प्रधान संरक्षक गौ माता, और इसके अध्यक्ष हैं श्री नंदी बाबा। नंदी बाबा और गौ माता ही इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, वही इसके अध्यक्ष हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। ना इसमें कोई छोटा है ना बड़ा है, सब अपने आप में पूर्ण है। जैसे माला में कोई भी दाना छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही आप सब छोटे नहीं, आप सब श्रेष्ठ हैं। आप सबको चल करके 27 अप्रैल को गौ माता के लिए गौ सम्मान आवाहन अभियान के रूप में वहां पहुंचना है। और इस तिथि को संतों ने गौ सम्मान दिवस का नाम दिया है। गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, गौ माता को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और गौ माता को पशु की सूची से हटा करके और राष्ट्र माता, जगत माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। गाय पशु नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा कि दूध कौन से पशु का सबसे अच्छा होता है? तो उन्होंने कहा भैंस का। तो कहा आप गलत बोल रहे हैं, क्यों? बोले हमने सुना है कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है, आप कह रहे हैं भैंस का और बकरी का। बोले नहीं, आपने गलत समझा है। गाय पहली बात तो पशु नहीं है, गाय माता है, और गाय का दूध नहीं होता, गाय का अमृत होता है। इसलिए गाय जगत माता है, गाय पशु नहीं है। इसलिए गाय को पशु श्रेणी से निकाल करके और राष्ट्र माता, जगत माता के पद पर आसीन करना चाहिए। उसमें न तो किसी का
किसी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई श्रेय लेने के लिए काम कर रहा है, ना किसी को श्रेय लेने के लिए आगे आना चाहिए कि हमारा फोटो आ जाए, हमारा नाम आ जाए। गौ माता सब कुछ है, लेकिन हम सब उस गौ माता के गौवत्स हैं, गौपुत्र हैं। यदि हमने वर्तमान में रहते हुए गाय, आज देश में कम से कम लाखों गाय रोज भर भर के ट्रकों से ले जाकर के काटी जाती हैं। पूर्ववर्ती भारत में लाखों की संख्या में गाय कटती हैं और इस देश से पश्चिम बंगाल और अनेक देशों में भेजी जाती हैं ट्रकों में भर भर करके। पानी के टैंकर, पेट्रोल के टैंकरों को काट काट करके उन्हें भरा जाता है। देखिए आप, वीडियो सोशल मीडिया पर निकलते हैं, क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले आप सबने दर्शन किया, मथुरा में एक बड़े अच्छे संत थे, श्री फरसा बाबा, परम गो भक्त थे। उनको सूचना मिली कि कुछ कसाई लोग गाय को काटने के लिए ले जा रहे हैं, तो फरसा लेकर के रोड पर उन दुष्ट आतताइयों से निपटने के लिए आए। उन आतताइयों ने उन फरसा वाले बाबा को ही कुचल दिया और सरकारी इन प्रशासन ने कह दिया कि अरे वो तो एक्सीडेंट हो गया। ये स्थिति आज बन रही है गौ सेवकों की। इसलिए भैया हम सबको मिलकर के आवाज उठाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। सबको मिलकर के 27 अप्रैल को पहुंचना है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आदरणीय तिवारी जी को कहूंगा, आप भी थोड़ा अपने मुख से इस कार्यक्रम की सूचना दे दीजिए अंकित भैया। और आप सब लोग एक बार पत्र आगे कर देना, तो इसका फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा, ताकि आप सबका नाम भी गो भक्तों में अंकित हो जाएगा। और सबको मिल करके या तो तहसील कार्यालय चलना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, या कि फिर अपने जिला कलेक्ट्रेट चलना है। बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो।